बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक ठाक हैं। और मेरी दुआ है जी आप जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते हैं, मुस्कुराते रहे। सांस भूली हुई है, सीढ़ियाँ चढ़ के गई थी, आई हूँ तो सांस भूल गई है। आज जी मैं यहाँ पे ना लगा रही हूँ तपड़ी, क्योंकि आजकल सर्दियों में ना ज़रा धोते कम ही है, इतनी ज़रूरत नहीं होती। दो गर्मियों में तो इसलिए धोते हैं कि चलो सीन ज़रा ठंडा रहेगा, गर्मी का महसूस होगी। तो आजकल फिर ज़रा ठंड हो जाती है ज़्यादा, इसलिए फिर हम लोग ना यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है जी तपड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि सफाई हो गया मुकम्मल। आज ना मैंने कहीं जाना भी है और बच्चे जो है, बच्चों को छुट्टी है आज, तो महक फातिमा ने मेरे साथ मिलकर करवाई है सफाई। अभी जी मैं कर लेती हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमने कहीं जाना है। तो ये वाला सूट मैं पहन के जा रही हूँ। आप लोग देखते हैं ज़्यादातर मैंने ऑरेंज ही पहना होता है, इत्तेफाक ही है बस ऑरेंज बन जाते हैं। जब कपड़े हमने फौरन पहनने होते हैं ना, तो फिर मैं दरवाजे के ऊपर ही प्रेस करके रख देती हूँ। तो अभी इकबाल साहब का इंतजार है, वो किसी काम से बाहर निकले, आते हो तो फिर हम जो है ना जाएंगे। दोनों बच्चे घर ही रहेंगे, बस हमने अकेले ही जाना है। कपड़े कल धोए थे तो इनमें थोड़ी नमी थी, तो सुबह मैंने फिर डाल दिए थे ऊपर। तो अभी ना खुश्क हो गए हैं, मैंने कहा ले जाती हूँ नीचे। मैं आई थी ऊपर देखने के लिए कि मुर्गियों ने अंडा दिया कि नहीं दिया, लेकिन जी मुर्गियों ने अंडा नहीं दिया आज भी। मैंने कहा जाते जाते एक दफ़ा फिर देख लेती हूँ, लेकिन नहीं जी, कोई इनका प्रोग्राम अंडे देने का। कपड़े में अंदर रखने आई थी, तो मैंने कहा देखती हूँ ये तोते सब क्या कर रहे हैं। इनका दाना भी डालते हैं और आराम से बैठे हुए। इनको आजकल हम निकालते नहीं है बाहर। इकबाल साहब की रजाई बनाई थी 2 साल पहले, बड़ी सी ना। इनको आदत है कि ये पैरों के ना नीचे रजाई लेके तो फिर ऊपर ओढ़ते हैं। थोड़ी पैरों के नीचे भी होनी चाहिए फोल्ड। तो मैंने लंबी सी बड़ी सी बनवा ली, चौड़ी भी मैंने बनवा दी ना। कपड़ा था और रुई भी थी घर, तो मैंने कहा चलो जितना है सारे बनवा देती हूँ। तो अभी इसकी चौड़ाई का ना बाजार से कवर ही नहीं मिल रहा था, इतनी मुझे दिक्कत आ रही ना। 2 साल से मैं ढूंढ रही थी। तो अभी मुझे ना ये कपड़ा कहीं से मिला मुझे। ये एक औरत है हमारे मोहल्ले में, उसने ना तौल वाले कपड़े रखे हुए हैं, तो उससे मैं लाई थी। तो मुझे लगता तो है कि पूरा आ जाएगा, अभी देखती हूँ।
ये थोड़ा कम ही लग रहा है, तो है तो कट पीस ही। अब मैं देखती हूँ क्या बनता है। तो बन जाएगा। ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये उतरेगा और दूसरे कपड़े के साथ डाल के ना, इसके साथ डाल के तो ये इजीली जो है ना कवर बन जाएगा। लेंथ मैंने पहले ही इसकी नापी हुई थी, तो अभी मैं इसकी कटिंग करके तो इसको आज सिलाई करूँगी। जाना हमारा जी आज फिर कैंसिल हो गया। पता नहीं क्या अल्लाह को मंजूर है, कितने दिनों से प्लान कर रहे हैं लेकिन नहीं जाया जा रहा ना। देखिए मैंने तो चूड़ियाँ भी पहन ली थी जाने के लिए, कपड़े कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, लेकिन इकबाल साहब को फिर कोई काम निकल आया, वो अपने काम से चले गए, इसलिए फिर आज कैंसिल हो गया जाना। ये महक फातिमा की रजाई है। तो पहले तो बच्चे भी कंबल ही ले रहे थे एक प्लाई वाला, तो अभी सर्दी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो मैंने कहा इनको निकाल के ना थोड़ी सी धूप लगवाते हैं। पेटियों में रखी होती है ना, तो फिर थोड़ी सी बहुत वो होता ही है, कोई नमी या कोई स्मेल सी आने लग जाती है पेटियों की। तो मैंने कहा इसको ना, वैसे मैं ना टॉफ़ियों के रैपर रखती हूँ, बिस्किट वगैरह के रैपर रख दूँ ना, तो स्मेल इतनी नहीं आती है। फिर भी मैंने कहा चलो एक दफ़ा ना इनको हवा लगवा लेते हैं धूप सी, धूप तो सेन में आनी कोई नहीं, तो मैंने कहा चलो यहीं पे फैलाती हूँ ज़रा इसको ना, थोड़ी हवा वगैरह लग जाए। तो अभी जी मैं कर लूँगी इस रज़ाई का कवर सिलाई, ताकि इकबाल साहब भी अपनी रज़ाई ले सके। रज़ाइयों की कवर सीने में से आसान ही होते हैं, लंबी लंबी सिलाइयाँ होती हैं, कोई गला शला नहीं बनाना होता है इनका। अल्हम्दुलिल्लाह जी कवर हमारा सिलाई हो गया है। तो अभी मैं इसको चढ़ा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल है इसको ना एक दफ़ा धूप में डालूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 2 साल से बनी पड़ी है। तो एक दफ़ा धूप में डालूंगी ना, तो धूप अच्छे तरीके से फिर रुई फूल जाती है ना धूप की वजह से, तो फिर उसके बाद ना इसको कवर को चढ़ाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको उठा देती हूँ, क्योंकि जी आज ना पूरा दिन इसी चक्कर में गुजर गया, इसका साइज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए फिर खाने को देर हो गई है। तो बच्चों को लग गया जी भूख, बच्चे गए हैं ट्यूशन पढ़ने, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से ना पीछे से खाना बना लेती हूँ। तो महक फातिमा की रज़ाई भी हम फिलहाल उठा देते हैं। मोहल्ले में जी शादी थी, तो वहाँ से आए हैं गुड़ वाले चावल, क्या उसको कहते हैं, मेहंदी है। तो मेहंदी जब होती है ना, तो ये गांव के रिवाज होते हैं, लड़के की शादी के पहले कुछ लोग लड़कियों की शादी में भी बांटा करते थे, लेकिन अब ना कुछ लोग छोड़ गए हैं, तो कुछ करते हैं कि लड़कों की शादी में ना मीठे चावल बना के, कोई जर्दा को मतंजन, कोई गुड़ वाले, तो आस पड़ोस में या बरादरी में ना वो बांटते हैं, तकसीम करते हैं। तो ये हमारे घर में भी आए हैं जी गुड़ वाले चावल। तो गुड़ वाले चावल तो फिर पंजाबियों को पसंद आते हैं, आपको पता ही है। असर की नमाज पढ़ ली जी, 4 बज गए हैं, तो मैं बनाने लगी हूँ चाय। वैसे तो मैंने चाय पीना दिन में छोड़ दी है, बहुत कम कर दी है, लेकिन आज ना कुछ अजीब सी थकावट सी महसूस हो रही है, इसलिए भी मैंने कहा कि चलो आज पी लेते हैं। तो दूध मैंने रख दी है, अभी मैंने डाल दिया जी पत्ती 1 चम्मच भर के, और चाय मैं बनाऊंगी जी सौंफ वाली। आजकल मैं सौंफ वाली चाय पीना शुरू हो गई। चीनी मैंने पहले डाल ली हुई है।
बच्चे घर हो ना तो बार बार सीन की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर आते जाते हैं ना तो पैरों के निशान लग जाते हैं, फिर फर्श पे बड़े अजीब से लगते हैं ना निशान। कैन मैंने धोई है तो मैं यहाँ रख देती हूँ नजदीक, ताकि बाहर आते जाते ना ले जाएं, चाहे इकबाल साहब चाहे बच्चे, तो पानी भर के लिए ना। पानी हम बाहर से मंगवाते हैं, घर का पानी जो ना वो पीने के काबिल नहीं।